नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ ऋत्विका में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है उसके तहत यह वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वह है अन्य जन आंदोलन। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 में हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, तो वो हुआ था नील विद्रोह 1859 से 60 में। और 1857 के विद्रोह के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, तो वो हुआ था संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1763 से 1800 में हुआ था। और पावना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। इसमें हिंदू प्रेटियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बगान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है, तो यह आनंद मठ से लिया गया है, जिसके लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, आनंद मठ। और वंदे मातरम पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। राय बरेली के सैयद अहमद भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो यह सैयद अहमद थे और यह राय बरेली के थे। वह अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। सैयद अहमद के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले वर्ष ही बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। किस आंदोलन का? वहाबी आंदोलन का केंद्र बना। कौन? पटना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। कूका आंदोलन जो था वह बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था।
करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 60 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। 1805 ईस्वी में वेलेज़ली ने ट्रावनकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि के शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान बेलू थम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। नेक्स्ट है, प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने 1845 से 83 में बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना में उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों की मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के कारण 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। तो कोल्हापुर में विद्रोह क्यों हुआ था? वो हुआ था, गडकरी लोग जो थे वो मराठों के किलों में काम करने वाले थे, वंशानुगत कर्मचारी थे और उन्होंने मनमाने ढंग से जो ब्रिटिश द्वारा भू राजस्व की वसूली की जाती थी, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के कारण उन्होंने 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। उसके बाद है, खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्रविसोई ने किया। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि, जिसको मरीहा कहा जाता था, को प्रबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रदेश में संयोजित थे, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धो भगत ने किया था। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में बड़ौदा में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। 1897 के पूर्व के प्रमुख विद्रोहों का क्रम इस प्रकार है। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 ईस्वी में, जिसमें हेक्टर मुंडो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिली थी। ये सब 1857 के पहले के
विद्रोह है और जिसमें पहला नंबर आता है बंगाल का सिपाही विद्रोह जो 1764 में हुआ था। उसके बाद आता है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो 1806 में हुआ था। उसके बाद है कच्छ का विद्रोह जो 1819 से 31 में हुआ था। और उसके बाद कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 1855 से 56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो कि दामन एकोह के नाम से जाना जाता है और यह विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनका शोषण कर रहे थे। दिकुओं जैसे बाहरी लोगों को दिकुओं कहा जाता है एवं व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल किया। इस विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। सिद्धू ने अधिकारियों से कहा था कि ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा है कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप सब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन को भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुकों में विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉर्ड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया था। उसके बाद भील विद्रोह होता है। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानाबदोश में रहती थी। 1812 से 19 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रयंबक जी दंगालिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने पुनः विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। उसके बाद रंपा विद्रोह होता है। यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वर्ण कानून के विरुद्ध हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत एवं गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गुरु, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है, ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जमींदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान, जिसका मतलब होता है महान हलचल, के नाम से जाना गया। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुटकट्टी या मुंडारी के जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इन्हें जगत पिता या
जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था किसे? बिरसा मुंडा को। उसने कहा कि दिकुओं मतलब जो गैर आदिवासी थे उन्हें दिकुओं कहा जाता था, से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा। ये किसने कहा था? बिरसा मुंडा ने। उसके बाद फरवरी 1900 के शुरू में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और जून 1900 में वह जेल में मर गया। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। अनेक देवताओं को बोंगा कहा जाता था और एक ईश्वर को सिंह बोंगा कहा जाता था। नेक्स्ट है, ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया और ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। हौज विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था और संभलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र भाई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देवमनिया भगत आदि थे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदू नांग थे और वो मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। अब इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ, मतलब कौन सा विद्रोह हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जो थे वह नील दर्पण के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण के नाटक लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। उसके बाद है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी और इनका पुस्तक था आनंद मठ, जिससे इसे लिया गया था। उसके बाद है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित था, तो सन्यासी विद्रोह पर। सेम क्वेश्चन है। उसके बाद है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। पाबना विद्रोह 1873 में हुआ था। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में। सन्यासी विद्रोह जो है वह 1894 में नहीं हुआ था, ये सुमेलित नहीं है। और कोल विद्रोह भी सुमेलित नहीं है। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वह 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ था और कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। उसके बाद है, मुंगेर के बड़िहा ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा बगास भूमि की वापसी की मांग इसका उद्देश्य था। उसके बाद है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, तो इसका मुख्य केंद्र पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः एक विद्रोह था, तो यह गारो का विद्रोह था। तो पागलपंथी गारो का एक विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करमशाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादू मियाँ। उसके बाद है फराजी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। उसके बाद क्वेश्चन है वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। उसके बाद है रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाकों में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्हापुर। नेक्स्ट है मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम? तो ये खोंद जनजाति थी। और नेक्स्ट है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धो भगत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह बड़ौदा में हुआ था वगेरा विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह का सही घटना अनुसार रखें। तो चलिए देखते हैं। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह सबसे पहले हुआ था 1764 में। उसके बाद हुआ था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो 1806 में हुआ था। उसके बाद हुआ था संथाल विद्रोह 1855 से 56 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद हो जाएगा वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। उसके बाद हो जाएगा कच्छ का विद्रोह। उसके बाद कोल विद्रोह और उसके बाद संथाल विद्रोह। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देख लीजिए वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में, कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 में, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था और संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज पार्ले। नेक्स्ट है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो हुआ था यह 1820 में हुआ था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। नेक्स्ट है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो बिहार में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सिद्धू, कान्हू, भैरव एवं चांद। ये चारों भाई ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को हराया था। नेक्स्ट है 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है भागलपुर के पास मेजर बड़ोच संथालों से लड़ाई में हार गया। तो ये सही है। उसके बाद गोको गाडो एक महत्वपूर्ण नेता था। तो ये सही नहीं है। उसके बाद है गोको गोडा एक महत्व, ये भी सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी सही है। उसके बाद है एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़, बंगाल और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो इसका जो सूत्रपात किया था वो गोविंद गिरी ने किया था। नेक्स्ट है उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? तो यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता था? तो यह बिरसा मुंडा को कहा जाता था। नेक्स्ट है
मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता जो थे बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो यह 1895 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, तो यह इसमें से कोई नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामाकोई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी समय 9 जून को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वह आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो यह रांची इनका कार्यक्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, तो ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय समुदाय के प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। नेक्स्ट है हौज विद्रोह हुआ था, तो 1820 से 21 के दौरान। नेक्स्ट है खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था यह आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र साय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो नील विद्रोह जो हुआ था 1859 से 60 में हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था वह 55-56 में हुआ था। और दक्कन दंगे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 2। पहले संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद नील विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो हुआ था वह सिपाही विद्रोह हुआ। पहले हुआ था संथाल विद्रोह, उसके बाद हुआ था सिपाही विद्रोह, उसके बाद हुआ था नील विद्रोह और उसके बाद हुआ था दक्कन दंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था, सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, नील विद्रोह 1860 में हुआ था और दक्कन दंगे 1875 में हुआ था। उसके बाद है 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील क्रांति। जो 1857 के ठीक बाद हुआ था वो नील क्रांति था और इसके ठीक पहले संथाल विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 2, 3, 4 होगा। 1857 के पश्चात नील क्रांति हुआ था, दक्कन कीचक के दंगे हुए थे, बिरसा मुंडा का उठा हुआ था और संथाल विद्रोह जो हुआ था उसके पहले हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर से चयन कीजिए। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, पावना विद्रोह जो हुआ था वह पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में और एका आंदोलन जो हुआ था वह हुआ था अवध में और बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था वो हुआ था बिहार में। उस समय बिहार और झारखंड एक ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो मालाबार में। उसके बाद है 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो मालाबार में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था वह नवंबर 1824 में हुआ था। बड़हाम विद्रोह जो हुआ था वो फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह जो हुआ था वह 1855 से 56 में हुआ था और वेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो अहोम विद्रोह जो हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में। उसके बाद जो मोपला विद्रोह हुआ था वह 1921 में हुआ था। उसके बाद कोल विद्रोह हुआ था वह 1831 से 32 में हुआ था और अहोम विद्रोह
1828 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों ही। कोली विद्रोह गुजरात में, ये भी सुमेलित नहीं है, और चुआड़ विद्रोह मध्य प्रदेश, ये भी सुमेलित नहीं है। तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, अंग्रेजियों के विरुद्ध भील द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायक ताना भगत, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, ताना भगत आंदोलन जत्ताराव राव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914। उसके बाद है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं। तो बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था वह बिहार में हुआ था। पावना कूका विद्रोह जो हुआ था वह पंजाब में हुआ था। कुकी विद्रोह जो हुआ था वह त्रिपुरा में हुआ था, और पावना कृषक विद्रोह बंगाल में हुआ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरा नांग जो थे वो प्रथम आदिवासी नेता थे जो महात्मा गांधी के विचारधारा से प्रभावित थे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वह है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएम लोखंडे थे। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आधुनिक भारत एवं शिक्षा का विकास जो है वह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।